नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो मैं उसका हाथ काट दूँ। बेटी के लिए इस्तिस्ना नहीं था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दौरान जंग माज़ूल कर दिया गया। इस्लाम की तारीख का सबसे बड़े जर्नैलों में से एक जर्नैल, अल्लाह की तलवार, उनके लिए भी इस्तिस्ना नहीं था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए इस्तिस्ना नहीं था। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए इस्तिस्ना नहीं था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए इस्तिस्ना नहीं था। हज़रत अली शेर खुदा के लिए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं था। तो जब इन लोगों के लिए, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए इस्तिस्ना नहीं था, तो ये किस खेत की मूली हैं जो लोग इस्तिस्ना ले लेते हैं और लगे हाथों सारे इसके अंदर अपने हाथ धोते हैं। अभी पता चला है कि तजवीज़ आई है कि जो सदर पाकिस्तान है, वो जो एक दफ़ा सदर बन गया, उसको ताहयात इस्तिस्ना दे दिया जाए, यानी उसके ऊपर पूरी ज़िंदगी में फिर कोई केस नहीं बनेगा और अब इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद कर दिया जाए। वज़ीर आज़म के बारे में भी यही तजवीज़ आई कि वज़ीर आज़म को भी इस्तिस्ना दे दें। वज़ीर आज़म अपने ओहदे से फारिग भी हो जाए तो बाकी ज़िंदगी कुछ भी करता रहे, उसको इस्तिस्ना जनाब को कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता, कोई इसके ऊपर केस नहीं बना सकता। ये होता है कोई दुनिया में? हज़रत उमर फ़ारूक तो दूसरी चादर का हिसाब दे रहे थे। हमें सुनाते हैं कुरान पाक की आयतें, अपने लिए इनको आईनी दीवार चाहिए और अपने लिए इनको प्रोटेक्शन चाहिए। यानी हम गरीब पाकिस्तानियों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए कुरान पाक की आयात और उनका तर्जमा है जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वक्तन ब वक्तन निकाल के अपनी ज़रूरत के मुताबिक कौम को सुना दिया जाता है, और अपने लिए इनको ज़रा भी तवक्कल नहीं है, इनको इस्तिस्ना चाहिए। भाई दूसरी सांस किसी ने नहीं देखी, कल किसी ने नहीं देखा, आप इस्तिस्ना के पीछे भाग रहे हैं। हमारे किसी खुलफाए राशिदीन में से, इस्लाम के बड़े बड़े जर्नैलों में से किसी ने कभी इस्तिस्ना लिया नहीं, लेकिन आसिम मुनीर साहब को इस्तिस्ना चाहिए कि उन्हें डर है। और ये PMLN के लोग कह रहे हैं, नजम सेठी साहब ने कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब उन्हें इमरान खान साहब से ये खौफ है कि कल को इमरान खान साहब आ गए तो पता नहीं क्या कर देंगे, लिहाजा उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर दी है। आइन की इस तरह की शिकें मंजूर करवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ज़रिए वो महफूज हो जाएं अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक। ये तो मेरा रब जानता है ना, हिफाजत तो मेरा अल्लाह करता है। वो हुजूम में तन्हा आदमी की हिफाजत करता है, वो पत्थर में कीड़े की हिफाजत करता है, और अगर वो किसी की हिफाजत ना करे ना तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मुझे वो याद आ गई। आप ऊँट पे सफ़र कर रहे थे और आपके पीछे एक सहाबी बैठे हुए थे छोटी उम्र के। आपने उन्हें कहा कि लड़के मेरी बात सुनो गौर से, कि सारी दुनिया मिलकर तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं कर सकती अगर रब ना चाहे तो, और सारी दुनिया मिलकर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकती अगर रब ना चाहे तो। उसका मुख्तसर मफहूम ये है कि मेरे रब की चाहत से होता है जो आता है। ये ज़ियाउल हक़ का भी प्लान ताहयात था, फिर उसके साथ क्या काम हुआ। ये ताहयात किस्म के वाहियात प्लान पाकिस्तान में बहुत दफ़ा बने, हमने बहुत बनते हुए देखे हैं। इसके ऊपर ये नवाज शरीफ साहब ने भी माजी में ये गलती की हुई है। ये ज़रा मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ के सुनाता हूँ। ये माजिद निज़ामी साहब ने ये याद दिलाया। उन्होंने बताया कि बड़े भाई नवाज शरीफ ने सिविल मिलिट्री तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ के साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी बनाया था। ऐसे ही सारे इख्तियारात उसको भी दे दिए थे परवेज़ मुशर्रफ को। लेकिन एक साल बाद ही अक्टूबर 1999 में धड़न तख्ता हो गया। अब छोटे भाई शहबाज शरीफ ने भी हाइब्रिड सिस्टम की मजबूती के लिए जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने का ऐलान कर दिया। आगे आगे देखें क्या होता है। तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, एक खेल पुराना है। अब एक जो स्टेटमेंट है वो जावेद हाशमी साहब की तरफ से आया, ज़रा सख्त स्टेटमेंट है, लेकिन जब इस तरह का माहौल होता है तो ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में एक शख्स नशा इक़्तिदार में ख़ुद को बादशाह बनाने जा रहा है, लेकिन बादशाह तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। मुशर्रफ का इंजाम याद रहे, पाकिस्तान की कश्ती को इस दौर में भंवर में लाने वाला आसिम मुनीर, चाहे वो ट्रंप की नौकरी हो या हमास के ऊपर पहरा देने के लिए फ़ौज भेजना हो। नून लीग जिस नौकरी के लिए बनाई गई थी आज भी वही सर अंजाम दे रही है। पीपल्स पार्टी के हाथों में भी वही जंजीर आ गई है। ये कौम तुम्हारी ग़ुलामी कभी कबूल नहीं करेगी। ये जनाब एक बड़ा सख्त ट्वीट है जावेद हाशमी साहब का, एक बड़े बहादुर सियासतदान है, और उन्होंने ये बताया। नाज़रीन, जबरान इलियास साहब ने एक ट्वीट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के हेड है।
उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी और उसके साथ एक उन्होंने एक स्टिकर उन्होंने शेयर किया सोशल मीडिया पे। एक पोस्टर है, उसमें आसिम मुनीर साहब की फ़ोटो है और उसमें लिखा गया है प्रेजेंटिंग द लेगेसी ऑफ आसिम मुनीर, कि जो उन्होंने किया वो क्या किया। तो इसमें कोई काफ़ी सारी कोई 20-25 चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं जो उनके दौर में हुआ। हिस्ट्री विल नेवर फॉरगेट, तारीख इसे कभी नहीं भूलेगी। पाकिस्तान विल नेवर फॉरगिव, और पाकिस्तानी इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने बताया क्या कि जनाब इन्होंने मनसूबाबंदी के तहत कत्लेआम करवाया और निहत्ते और पुरअमन एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर। फिर मैस किलिंग्स ऑफ सिविलियंस, बहुत बड़े पैमाने पर सिविलियंस का कत्लेआम हुआ, अगवा हुए, जबरी तौर पे गुमशुदगियाँ हुई और गिरफ़्तार लोगों के ऊपर टॉर्चर किया गया, मिलिट्री ट्रायल चलाए गए और कातलाना हमले हुए पाकिस्तान में। और इसके बाद अनप्रेसिडेंटेड इलेक्टोरल रिगिंग, यानी ऐसी कभी माजी में धांधली नहीं हुई जो इस मरतबा धांधली की गई। इन्होंने लोगों को हरास किया, इंटिमिडेशन ऑफ जजेस, जजों को हरास किया, उनको इंटिमिडेट किया। फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ड्रैकोनियन अमेंडमेंट्स इन्होंने करवाई 26वीं और 27वीं। और इसके अलावा उन्होंने देखा कि डेमोक्रेसी के साथ क्या किया, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, मैं पहले इस पे बात करता रहा हूँ, उस मामले में क्या हुआ, कलेक्टिव पनिशमेंट, कोई जुर्म कोई कर रहा है सज़ा कोई और, ख़ानदान भी अंदर, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल किया गया, मॉकरी ऑफ इस्लामिक एंड सोशल वैल्यूज़, इनका मजाक उड़ाया गया। और फिर उसके बाद जी फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में ख़त्म कर दी गई, खौफनाक किस्म का सेंसरशिप पाकिस्तान में लगा दिया गया और मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई, ख़वातीन पर, बच्चों पर और बुज़ुर्गों पर हमले किए गए, ह्यूमन राइट्स की बदतरीन पामालियाँ की गई और उसके बाद झूठे केसेस का अंबार लगा दिया गया। रातों को लोगों के घरों की चादर और चार दीवारी का गैर कानूनी तौर पर तकद्दुस पामाल किया गया और करप्शन, जो करप्ट लोग हैं उनको जो है ना प्रमोट किया गया, ह्यूमन राइट्स को ख़त्म कर दिया गया। इकनॉमिक्स जो है पूरी पाकिस्तान की मईशत वो कोलैप्स कर गई, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गई, टेररिज्म पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, टूरिज़म ख़त्म हो गया, सेक्टेरियन वायलेंस यानी यहाँ पे पाकिस्तान में फ़िरका परस्ती भी बढ़ गई और बॉर्डर के ऊपर टेंशन भी बढ़ गई और पूरे मुल्क को एक जो है ना लाफिंग स्टॉक बनाकर रख दिया। ये आसिम मुनीर साहब के बारे में उन्होंने पम्फलेट जारी किया जबरान इलियास साहब ने, और ये भी मैंने आपके सामने रख दिया। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसमें मुज़ामत करने का फ़ैसला किया है। 14 नवंबर को हैदराबाद में वो कह रहे हैं जी अज़ीमुश्शान हम जलसा करेंगे। ये अवामी जलसा 27वीं आइनी तरमीम को मुस्तरद करने के लिए होगा। 14 नवंबर को हैदराबाद बाईपास के ऊपर जलसा आम होगा और आइन और कानून की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तमाम लोग जो हैं वो ये जलसा करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर सिंध की क़यादत शामिल होगी और इसके अंदर जो है वो बाकी क़यादत भी शामिल होगी, साहबज़ादा हामिद रज़ा की और मैं शाह महमूद कुरैशी दोनों की तस्वीर इसके अंदर देख रहा हूँ। ये दोनों अहबाब जो हैं वो जेल में बंद हैं इस वक्त पोस्टर के ऊपर, बाकी लोग सारे बाहर हैं अभी, मौलाना शेरानी भी हैं इसके अंदर और इंटीरियर सिंध के लोग भी इसके अंदर मुबैना तौर पे आएंगे और साथ में जो हैं वो अख्तर मेंगल साहब वो भी नादरीन इसका हिस्सा बनेंगे। नादरीन अंसार अब्बासी साहब की एक और ख़बर बदकिस्मती से झूठी साबित हो गई और गलत साबित हो गई। उन्होंने ख़बर दी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त इमरान खान ने जनरल बाजवा को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन ऑफ़र की थी। ये अंसार अब्बासी साहब की ख़बर थी और ये सवाल उठाया गया परवेज़ खटक साहब से। तो परवेज़ खटक साहब ने कहा कि जी गैर मुअय्यना, हालांकि वो इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, इस वक्त शदीद मुखालिफ हैं इमरान खान के, उनके खिलाफ स्टेटमेंट देते रहते हैं, लेकिन वही बता रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बेशक इमरान खान का मुखालिफ हूँ लेकिन गैर मुअय्यना मुद्दत वाली बात तो कोई अनपढ़ जाहिल ही कर सकता है। ये उन्होंने अंसार अब्बासी साहब को क्या क्या कह दिया। कानून में गैर मुअय्यना मुद्दत की बात ही नहीं है भाई, एक चीज़ आइन में नहीं है, कानून में नहीं है, तो इमरान खान साहब वो उस वक्त के आर्मी चीफ को ऑफ़र क्यों कर सकते थे। हाँ, एक बात ज़रूर हुई थी कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को ये ज़रूर कहा था, जो उस वक्त रिपोर्ट हुआ था, कुछ लोगों ने दावा भी किया था, मैं वही मुबैना दावा आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान ने कहा था कि बाजवा साहब अगर आप ये सारा कुछ एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर रहे हैं और इन लोगों को लाकर बिठा रहे हैं जिनके ऊपर करप्शन के घिनौने इल्ज़ामात और केसेस हैं, जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए,
तो अगर आप ये एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं तो फिर आप वो मेरे से ले लें, लेकिन आप कौम के साथ, मुल्क के साथ ये मजाक ना करें। ये इमरान खान साहब ने उनके साथ बात की थी, बातों के अंदर एक बात, ये रिपोर्ट भी हुई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने कोई ताहयात एक्सटेंशन वाली बात तो की नहीं थी, और वो वैसे भी होती भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। बहरहाल अब ये नाज़रीन अब तक की सूरत हाल है, मैंने आपके साथ शेयर की है। फर्दर जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। आज हमारा प्रोग्राम था फ्रैंकफर्ट में, म्यूनिख हम जा रहे हैं, जहाँ पाकिस्तानी अच्छी तादाद में रहते हैं, पाकिस्तानी हैं वहाँ जर्मनी में, और कल हमारा वहाँ पे इंशाल्लाह एक म्यूनिख में प्रोग्राम है। वहाँ जो ओवरसीज़ की कम्युनिटी है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन चीज़ों के ऊपर और मैंडेट का एहतराम, इन चीज़ों पे हम कल बात करेंगे वहाँ पे अपने प्रोग्राम में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।